आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। 5 रियासतों में हुए असम्बली इलेक्शन में शर्मनाक शिकस्त के 72 घंटे बाद इस हार पर मंथन के लिए कांग्रेस ने अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी बुलाया गया था ताकि हार की वजह जानी जा सके कि आखिर इतनी शर्मनाक शिकस्त क्यों हो रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, हरीश रावत, पीएल पुनिया, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, राजेश शुक्ला जैसे कई बड़े लीडरान इस मीटिंग में शामिल हुए। पिछले तमाम इलेक्शन पर अगर नज़र डालें तो हर बार कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की सारी कोशिश नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस को पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में उम्मीद थी, लेकिन वहां कांग्रेस खाता खोलने में भी नाकाम रही। और जिस तरह की दुर्गत उत्तर प्रदेश में बनी, इसके बाद ये मीटिंग बहुत ही अहमियत रखती है। कांग्रेस की सीटों पर एक नज़र डालें तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 403 में से सिर्फ 2 सीट हासिल हुई, पंजाब में 117 में से 18, उत्तराखंड में 70 में से 19, मणिपुर में 60 में से 5 और इस तरह गोवा में 40 सीटों में से सिर्फ 12 सीटें ही हासिल हुई। इस बीच कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत ने बयान दिया कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों को लेकर पॉलिटिक्स कर रही हैं, पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं और हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इसमें वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश जारी है। अशोक गहलोत ने मजीद कहा कि मेरा मानना है कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं वो खुद भारत से एक दिन मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस वर्कर्स राहुल गांधी की हिमायत के लिए पार्टी हेडक्वार्टर के पास जमा है। नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि कांग्रेस के कई बड़े लीडरान ने कांग्रेस के मौजूदा सूरत हाल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और इसी तरह के दीगर कई बड़े लीडरान शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी में टूट फूट और आपसी इंतशार ने भी कांग्रेस की बुनियाद हिलाई है और उसकी नैया डिबो दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 2014 में 60 में से 43 सीट पर जीत हुई, लेकिन 2016 में सीएम समेत 33 एमएलए ने पाला बदला और नतीजतन वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। कर्नाटक में 2018 में जनता दल के साथ सरकार बनाई, लेकिन साल भर बाद ही सरकार गिर गई और इस रियासत पर भी बीजेपी काबिज हो गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बनी, लेकिन उसके 13 महीने बाद ही अंदरूनी बगावत हो गई और फिर वहां भी बीजेपी का कब्जा हो गया। राहुल गांधी जब सदर बने थे तब उन्होंने नौजवानों को पार्टी में शामिल किया था, लेकिन यह नौजवान पार्टी भी बिखर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएम सिंह, जितेंद्र प्रसाद सभी के सभी बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखना यह है कि इस हार के बाद कांग्रेस कैसे उभरेगी और कामयाबी के लिए कौन सी नई पॉलिसी लेकर फिर मैदान में उतरेगी। इस तरह की मजीद ताज़ा तरीन मालूमात के लिए, खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।